पता नहीं क्या है इस छोटे के मन में, हर दूसरे दिन इरादा बदलता है। जाने क्या करने वाला है, क्या पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, कछु बतियाता ही नहीं। अब आते ही टोकिएगा नहीं जी, अभी इम्तिहान हुए हैं, थोड़ा सुस्ताने दो। अब जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। वो क्या कहते हैं उसे, वो हमेशा फर्स्ट क्लास ही पाया है। देवर जी कहने लगे कि उन्हें भी इनकी तरह पलटन में भर्ती होना। पता है माँ जी मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहले खूब पढ़ो लिखो, अफसर का दर्जा हासिल करो। फिर पता देवर जी ने क्या कहा? कहा भैया को मुझे सलाम करना पड़ेगा, सिपाही अफसर को सलाम मारेगा। सुनते हैं, कह रहा था पलटन में भर्ती होगा, अफसर बनेगा। अरे फौज में अपना मनोहर ही ठीक है, ये वीरेंद्र 2 दिन में उब जाएगा और फौज को ऐसे नहीं छोड़ सकता। कम से कम 15 साल निकालने पड़ेंगे, कोई मजाक नहीं है। अरे ये देखो कहाँ पता है, क्या है? माधव सिल्क। हाँ, यहाँ से आप सीधा जाइए। कुछ भी करे लेकिन हमारा जमीन भुलाना नहीं चाहिए। पुरखों का जमीन है, दोनों भाइयों को जमीन का रक्षा करना चाहिए। अरे जमीन है तो हम हैं। अब बहू समझाओ अपने फौजी पति को। वीरेंद्र, छोटे, वीरेंद्र, छोटे, आप मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करते? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करते? मेरा बेटा घर नहीं आया है। आप सुन भी रहे हैं या नहीं? पहले ही सुन लिया था हरि सिंह जी, और जवाब भी दे दिया था। जाइए, 3-4 दिन न मिले तब आइएगा। ऐसे कैसे चला जाऊं? आप मेरे बेटे को ढूंढते क्यों नहीं? जो सोया हो उसे जगाया जा सकता है, जो खोया हो उसे ढूंढा जा सकता है। समझ रहे हैं ना आप? समझे कि नहीं समझे? नहीं? हरि सिंह जी, जो खोने का ढोंग कर रहा हो तो उसे कैसे ढूंढा जा सकता है बताइए आप? भाई देखिए, कुछ भी हो सकता है। पर्चा खराब हो गया हो, गांजे चरस की लत लग गई हो, इश्क मुश्क का भी चक्कर हो सकता है, हीरो बनने का शौक, बंबई कलकत्ता भाग गया हो। हाँ, वो क्या उम्र बताई थी आपने अपने लड़के की? 17 साल ना? अभी बच्चा है वो। कमाल करते हैं आप। इस उम्र में तो आप बाप बन गए होंगे। एक काम कीजिए, आप जाइए, जाके आराम से सो जाइए। जाइए, जाओ, लास्ट टाइम कह रहा हूँ। हरबीर सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार लाला राम जी। आइए आइए लाला राम जी, आइए आइए आइए। आप आते हैं तो तबीयत बन जाती है। लीजिए जलेबी खाइए। गर्मा गर्म। हरी सिंह जी, आप यहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? जलेबी खाइए। जी नहीं, धन्यवाद। क्या बात इंस्पेक्टर, हरी सिंह जी कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? लाला राम जी, दरअसल किसी की भैंस दूध कम देती है तो भी यहाँ रिपोर्ट लिखाने चले आते हैं। हम बैठे हैं ना सरकारी नौकर रिपोर्ट लिखने के लिए। गांव के जमींदार लाला राम को पुलिस स्टेशन में देखकर रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हरि सिंह को तुरंत दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि लाला राम और हरि सिंह की जमीन को लेकर पुरानी दुश्मनी थी। हरि सिंह के पास कोई खास चारा भी नहीं था। उसने 2 दिन इंतजार किया अपने छोटे बेटे वीरेंद्र की वापसी का,
इन 2 दिनों में उसकी पत्नी दुर्गा देवी की हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। बड़ा लड़का मनोहर फौज में सिपाही था, जो खबर सुनते ही अपने फ्रंट से खास छुट्टी की दरख्वास्त कर अपने छोटे भाई की तलाश में गांव आया। मनोहर बाबूजी, बाबूजी, आप धीरज रखें। मैं छोटू को ढूंढ निकालूंगा। किसी भी सूरत में उसे आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। जानता हूं बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। उस इंस्पेक्टर पर तो भरोसा नहीं मुझे। लगता है लाला राम से मिला हुआ है। लाला राम ने ही जरूर कुछ किया है मनोहर। मैं देखती हूँ। तो लाला राम से पिछले दिनों कोई बात हुई थी क्या? क्या बात? वही बात जो बरसों से चली आ रही है। पिछले माह भी प्रस्ताव लेकर आया था, बोला जमीन बेच दो। हमने कहा जमीन के बारे में सोचना भी मत। तो फिर लाला राम के खिलाफ भी कंप्लेंट लिखवाएंगे। अगर शक है तो जरूर लिखवाएंगे। चिट्ठी। तुम्हें ही पढ़ो बेटा। इसकी आदरणीय हरि सिंह जी प्रणाम। मेरा नाम जवाहर सिंह है और दुर्भाग्यवश मैं खोरा सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ। आपका बेटा वीरेंद्र मेरे गिरोह के कब्जे में है। घबराइए नहीं, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। फिरौती की रकम सिर्फ 2 लाख रुपए। कब और किसे देना है ये जानने के लिए मुझसे आकर जेल में मिलिए। सोमवार 3-4 बजे। पुलिस के पास मत जाइएगा, गिरोह वाले नाराज हो जाएंगे। आपका आदरणीय जवाहर। ₹2 लाख? एक तमड़ी भी नहीं देंगे। आइए बाबूजी मेरे साथ थाने में, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ये खेलना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? ट्रक के नीचे कुचल दोगे या बम से उड़ा दोगे? ये फालतू बातें बंद करो और एफआईआर दर्ज करो। इतने दिन हो गए हैं मेरे भाई को अगवा किए हुए, अभी तक आपने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। अगर फौज में ऐसा होता ना। फौजी, फौज की धमकी मत देना, समझे? बहुत देखे हैं तुम जैसे। तुम्हारे बाप से कह दिया मैंने, कोई केस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता कोई केस? क्यों नहीं बनता कोई केस? ये लेटर देखो, जेल से आया है। साले क्रिमिनल जेल में बैठ के फिरौती मांगते हैं। कानून का मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। अरे तो ठीक है ना, जाओ जाकर दे दो फिरौती और छुड़ा लो अपने भाई को। तुम्हारा भाई भी छूट जाएगा और हम भी तुम्हारी काएं से बच जाएंगे। जाओ। तुम्हें अंदाजा है तुम बोल क्या रहे हो? हिंदी बोल रहे हैं हम, समझ में नहीं आती क्या? हाँ? देखो भैया, ये जो किडनैपर लोग हैं ना, ये साले बहुत हरामी होते हैं। हाँ, ये किसी का भी नहीं कुछ सोचते, किसी का आगा पीछा नहीं देखते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, काट के फेंक देते हैं। और उस वक्त तुम क्या कर रहे होगे? फौजी, उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं जब उस पार के आतंकवादी इस पार घुस आते हैं? क्या कर रहे होते हैं आप? हाँ? देखो, सिपाही हो, सिपाही की मजबूरी को समझो। हम भी देश के सेवक हैं भाई। अरे बंद करो ये बकवास। साले देश के सेवक, लाला राम जैसे लोगों से मिले हुए हो तुम। लाला राम के खिलाफ कंप्लेंट लिखो, उसका जरूरी सफरन में हाथ है। 2 लाख की फिरौती और लाला राम का हाथ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें पता है लाला राम 2 लाख रुपए की जलेबी सालाना खाता और खिलाता है, समझे? जरूर तुम अपनी पुरानी जमीन की दुश्मनी को लाला राम के साथ जोड़ रहे हो। लाला राम को उससे अलग कर दो,
और वाकई तुम्हारे भाई का अपहरण किया जवाहर सिंह ने, तो जाओ फिरौती दे दो, छुड़ा लो अपने भाई को। हाँ? इंस्पेक्टर आरबी सिंह, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, ऊपर के अधिकारियों को बताऊंगा कि तुम साले कैसे अपनी ड्यूटी करते हो। मैं बहुत ऊपर तक जा सकता हूं और जाऊंगा। अरे जाओ यार जाओ, जहां जाना जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो, सरदर्द होने लगा मेरा यार। जाओ। हेलो, अरे लालाराम जी, हाँ कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आराम से बैठा हूँ। अरे कोई व्यस्त नहीं हूँ। हाँ हाँ, आ जाइए, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ। मनोहर जेल में जाकर जवाहर सिंह से मिलने के सख्त खिलाफ था। वो सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यवाही के लिए जोर लगवाने के पक्ष में था, पर अपने माता पिता की आंखों में आंसू और भय देखकर आखिरकार वो हरि सिंह के साथ खुरा जेल जाने को राजी हो गया। आइए। जवाहर, ये हरि सिंह है और उनके बेटे मनोहर। ये कहते हैं इन्हें तुमसे कुछ खास बात करनी है। प्रणाम प्रणाम। खास बात। कहिए कहिए। ठीक है, मैं बाहर रुकता हूँ। जो भी बात करनी है 15 मिनट में कर लेना, ठीक है? देखिए, हमें एक पत्र मिला है रजिस्टर्ड पोस्ट से। पैसे कहाँ हैं? नगद बोला था। कहीं चेक वेक लेके तो नहीं आए ना? हैं? देखो, 2 लाख रुपए अभी नहीं है हमारे पास। अभी नहीं है, बाद में हो जाएंगे। फिलहाल जितने हैं दे दो। देखिए, पैसा तो लाए नहीं हम लोग, सोचा बातचीत किया जाए। आप हमारा लड़का लौटा दीजिए, फिर बैठकर कुछ ना कुछ तय कर लेंगे। तिवारी, अबे तिवारी, अबे ओ जेलर, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? साले कहते हैं पैसे नहीं लाए हैं। बात करेंगे, तू बात कर इनसे, समझा इन्हें, समझा। साले तुम्हारे इस लौंडे की ना टुकड़े टुकड़े कर देंगे हमारे लौंडे। मरने की तो उम्र नहीं लगती इस हरामी की। समझा 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 इन्हें, समझा। हाँ ठीक है ठीक है। आप जरा इधर आइए, आइए आइए, इधर आइए। देखिए, किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। भलाई इसी में कि कोई रकम तय कर लीजिए। कल मुझे दे देना। आपका लड़का लौटाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं इन लोगों को जानता हूं, बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन जबान के पक्के। आइए आइए। देश के लिए जान देने को तैयार मनोहर से देश के अंदर की सड़न की बू सही नहीं जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके देश की गरिमा का बलात्कार हो रहा था। एक सेंट्रल जेल के अंदर जेलर कैदियों की तरफ से दलाली कर रहा था, पर मनोहर को अपना गुस्सा पीना पड़ा और इस घिनौने सौदे में शामिल होना पड़ा। 30,000 रुपयों की फिरौती मिलते ही 3 दिनों के अंदर वीरेंद्र को सही सलामत घर पहुंचाने का वादा किया गया। दूसरे दिन ही रुपए पहुंचाए गए। 3 दिन का इंतजार 3 साल जैसा था, पर 3 दिनों बाद भी वीरेंद्र का कोई नामो निशान। जेलर साहब, ये तो साला क्रिमिनल है, इस पे तो मुझे कोई भरोसा था भी नहीं। पर आपने तो जुबान दी थी ना कि मेरा भाई 3 दिन में लौट आएगा। तो कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है?
वादा तो किया था, पर देखो ना, हालात ही कुछ ऐसे है। जवाहर, कुछ बोलो। किस मुंह से कहे? साले हमारे ही लड़के बगावत पे उतर आए हैं। कहते हैं 30,000 मुंह पर फेंक मारो। सरदार की जुबान की कीमत नहीं दे रहे, और हम यहां अंदर बंद हैं। कर क्या सकते हैं? तुम्हारा लौंडा है भी तो उन्हीं के पास। तो अब हम क्या करें? आप ही कोई उपाय बताइए ना। कुछ करेंगे तो नहीं ना हमारे वीरेंद्र को? अब हम कैसे कहें? हमारी सुनते ही नहीं। लेकिन एक उपाय है। और पैसे चाहिए तुझे हैं साले? और पैसे चाहिए तुझे? समझदार है आपका लौंडा हरी सिंह जी। क्या बकवास है ये? क्या हो रहा है आपकी जेल में? कोई कानून नाम की चीज है या नहीं? अब यही बीच में है ना, क्या कर सकते? नहीं बाबूजी नहीं। और पैसे देंगे तो बुरे फंसेंगे। हमें अपने फौजी अफसरों से मदद लेनी चाहिए, वही एक सही तरीका है। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, थोड़े पैसे तो दिए जा चुके हैं। एक बार और कोशिश करके देखते हैं। 20-25 में मान जाएंगे तो सारा झमेला टल जाएगा। तुम्हारे भाई की जान भी सलामत रहेगी। क्या गारंटी है बाबूजी? कोई गारंटी है क्या? देखिए बाबूजी, मैं अपने कमांडिंग अफसर साहब से एक चिट्ठी लेकर आता हूं, तब तक आप यहां कोई अच्छा सा वकील कीजिए। कभी नहीं। कोर्ट कचहरी की बात मत करना फिर कभी। मेरे दादा यानी कि तुम्हारे परदादा। माँ जी चुप हो जाइए, संभालिए ना अपने आप को। मेरा सब कुछ ले लो, मेरे जीवन ले लो, मेरा जमीन जायदाद सब ले लो, मेरी जान ले लो, पर मेरा वीरेंद्र ला दो। माँ जी चुप हो जाइए। भगवान के लिए मेरा वीरेंद्र ला दो। माँ जी चुप हो जाइए ना। बाबूजी, क्या चाहते हैं आप हमसे? क्या करें हम? क्या करूं मैं? मामला पैसे देख रही है होगा मनोहर। बातचीत करके कोशिश करेंगे कम में छुड़वाने की। अगले 3 महीनों में पाल परिवार से लगभग 1 लाख रुपए ऐंठ लेने के बाद जवाहर और जेलर तिवारी ने मनोहर और हरि सिंह से मिलना तक छोड़ दिया। वीरेंद्र की कोई खबर नहीं दी गई। पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से टाल रही थी। इंस्पेक्टर आरबी सिंह की लालाराम से बढ़ती दोस्ती मनोहर को और हताश किए जा रही थी। आखिरकार मनोहर ने अपने तरीके से कार्रवाई शुरू की। अपने फौजी अफसरों द्वारा राज्य के शासन और पुलिस अधिकारियों के नाम चिट्ठी लिखी। राज्य के मानव अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सबसे न्याय की फरियाद की, पर दुर्भाग्यवश इनमें से एक भी पहचान, एक भी पत्र कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाया। अब अपहरण को 9 महीने हो चुके थे। हताश होकर मनोहर मीडिया के पास गया और उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अखबारों में छपी खबर ने सारे राज्य में सनसनी फैला दी। राजनीतिक दबाव में आकर आरबी सिंह को मनोहर का केस दर्ज करना ही पड़ा। केस तो मैं मजबूरी में दर्ज कर रहा हूं मनोहर सिंह। तुम्हें मेरे खिलाफ प्रेस में नहीं जाना चाहिए था। गलत किया तुमने। सही गलत मैं तुमसे नहीं सीखूंगा इंस्पेक्टर। तो मुझे यह बताओ कि तुमने मेरे भाई को छुड़वाने के लिए क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई हो रही है। सुराग मिलेगा, पता लग जाएगा। और जवाहर? जवाहर को हिरासत में क्यों नहीं लिया? हमारा काम हमें मत सिखाओ। वो कुत्ता वैसे भी उम्र कैद में है और उसका गिरोह बगावत कर चुका। वो क्या कर लेगा तुम्हारा? और लालाराम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लालाराम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लालाराम कोई चलता भिखारी है जो उसे गिरफ्तार कर ले? लालाराम कोई आवाज माए चुप जो उसे गिरफ्तार कर ले? हैं? लालाराम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कोई सबूत है उसके खिलाफ तुम्हारे पास? मैं सबूत पे ले आऊंगा इंस्पेक्टर।